ब्रह्मवेद प्रथम खंड अध्याय 5 परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म का ज्ञान स्वयं ब्रह्म को भी पूर्णतः नहीं है, उस परम ब्रह्म को जान पाना मनुष्य के लिए तभी संभव है जब परम ब्रह्म स्वयं मनुष्य के सम्मुख प्रकट हो जाए। यह परम ब्रह्म की ही इच्छा है कि वो किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ में ऐसी क्षमता भर दे जिससे उसे परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए। ब्रह्म जो कि नियमों के अधीन है, वहीं परम ब्रह्म अपरिमित है, पूर्ण होकर भी अपूर्ण है। उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ही वास्तव में सबका स्वामी है। परम ब्रह्म अनेकों अनेक ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसे देख पाना संभव नहीं। वो समय की गति से अप्रभावित है, फिर भी उसे समय से विरक्त नहीं किया जा सकता। जो शून्य में निवास करने पर भी अगणित रहता है, जिसके लिए जीवन मृत्यु का कोई महत्व नहीं, जो अच्छे या बुरे के भेद से किसी को नहीं देखता, जो मन के भाव जैसा अस्थिर होकर भी अडिग है, उसको तभी जाना जा सकता है जब वह स्वयं को प्रकट करना चाहे। यदि वह चाहे तो एक ही कार्य को सैकड़ों बार दोहरा दे और प्रत्येक बार नए जैसी अनुभूति हो। वो चाहे तो मनुष्य विचार शून्य होकर भी सब कुछ ज्ञात कर ले। परम ब्रह्म अनेकों बार स्वयं को जगत में प्रकट करता है, उसे हजारों जगहों पर एक साथ अनुभूत किया जा सकता है। उसको पाने के प्रयास न करने पर भी वह कभी भी सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। परम ब्रह्म को देखकर भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। परम ब्रह्म का न कोई चित्र बना सकता है, ना ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। परम ब्रह्म सभी जीवित व निर्जीव जगत के ऊर्जा के संचार का साधन है। यही ऊर्जा समस्त जगत में प्रेरणा के रूप में किसी भी कार्य को करने या दोहराने का मार्ग प्रशस्त करती है। परम ब्रह्म द्वारा दी जाने वाली यह प्रेरणा सामान्य ज्ञान से पृथक है। ज्ञान के होने अथवा न होने पर भी प्रेरणा ऊर्जा का संचरण करती है। प्रेरणा के प्रबल होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे जगत में आश्चर्यजनक क्रियाकलाप होते हैं। मनुष्य कभी भी परम ब्रह्म का आह्वान नहीं करता, उसकी क्षमता परम ब्रह्म को पुकारने की है ही नहीं। परम ब्रह्म स्वयं ही समय समय पर मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है और उसे सम से जोड़ता है। परम ब्रह्म के लिए कुछ प्रिय अथवा अप्रिय नहीं, वह निरंतर इस जगत को गतिशील रखने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को उत्पन्न करता है। यदि अज्ञानवश कोई परम ब्रह्म के समर्थन को अनदेखा करता है, तो तब उसकी ऊर्जा के संचरण को स्थिर करके उसका नाश कर देता है। इस जगत में और ऐसे ही अनेकों जगत में परम ब्रह्म समान रूप से हर समय व्याप्त रहता है। सम तथा तम दोनों ही इसके अधीन हैं, फिर भी परम ब्रह्म इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता है। उसने जिन नियमों के अधीन ब्रह्म को किया है, उसी नियमानुसार सम एवं तम की नियति भी निर्धारित की है। परम ब्रह्म सबका संरक्षक है, उसे सम भी प्रिय है और तम भी। इन दोनों को उसने ही उत्पन्न किया है और अपने अपने कार्यों का भान करवाया। उन्हें कभी नष्ट न होने का वरदान भी परम ब्रह्म ने ही दिया है। भाषा की विसंगतियों से अल्पज्ञानी मनुष्य हमेशा परम ब्रह्म को समझने में भूल कर जाता है। मनुष्य धर्म के आधार पर अपने ईश्वर को समझने का प्रयत्न करता है, परंतु यह तो अबोध विचार है। जिस धर्म को ईश्वर ने नहीं बनाया या उसकी परिभाषाओं को नहीं गढ़ा, उसको आधार मानकर धर्म के द्वारा स्थापित किए गए ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है। धर्म का ईश्वर इतना अबोध नहीं कि स्वयं के विषय में अलग अलग परिभाषाओं को बनाए। यह निश्चित रूप से धर्म के ईश्वर द्वारा बनाया ज्ञान नहीं, अपितु समय समय पर अनेकों ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा उनकी अनुभूति पर आधारित दर्शन है, जिसको अनेकों मनुष्य धर्म मानकर पालन करते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के व्याख्यान को समझने की भूल से, क्योंकि अधिकांश व्याख्यान दूसरे लोगों द्वारा प्रतिपादित किए गए, ऐसा होना संभव है।
यह अपने धर्म के ईश्वर की शक्तियों को कम समझना है कि ईश्वर एक ही पल में सभी धर्मों को एक नहीं कर सकता। किसी भी ईश्वर के लिए सभी व्यक्तियों के विचारों को एक पल में बदलना संभव है। धर्म का ईश्वर सभी धर्मस्थलों को किसी भी पल में उसके स्वरूप में परिवर्तित करके एक सा बना दे, इस बात पर किसी को शंका नहीं करनी चाहिए, परंतु वह ऐसा नहीं करता। ईश्वर को सभी ब्रह्मज्ञानियों ने अपने ज्ञान के आधार पर परिभाषित किया है। उनकी इस परिभाषा से ईश्वर का स्वरूप न घटा और न ही बढ़ा। सच तो यह है कि ईश्वर किसी भी अनुभव से परे है जिसको शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। ईश्वर की परिभाषा करके सीमित करने का कार्य स्वयं ही विरोधाभासी है। धर्म के ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर का विरोधाभास समझना जरूरी है। पारस्परिक विरोधी विचारों के संयोजन से स्वयं को लेकर आना ही ईश्वर के ज्ञान को पाने की पहली और अंतिम सीढ़ी है। अद्वैत में द्वैत का संगम ही ईश्वरीय ज्ञान है। यह ब्रह्म ज्ञान की परम सीमा है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य के मन में कोई शंका नहीं रहती। वह अपने धर्म में जिस ईश्वर को समझता है उसको अपने ईश्वर की व्यापकता का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। परम ब्रह्म को परिभाषाओं में सीमित करने वाला मनुष्य देखकर भी उसे अनदेखा ही करेगा। प्रतिदिन ईश्वर मनुष्य को देखता है और मनुष्य को संदेश देता है। यही संदेश परम ब्रह्म का ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी सरलता से जान लेता है। मनुष्य के समर्थन के लिए परम ब्रह्म सदैव मनुष्य के साथ खड़ा है। परम ब्रह्म को परिभाषाओं में सीमित करने वाला मनुष्य देखकर भी उसे अनदेखा ही करेगा। प्रतिदिन ईश्वर मनुष्य को देखता है और मनुष्य को संदेश देता है। यही संदेश परम ब्रह्म का ज्ञान है, जिसे ब्रह्मज्ञानी सरलता से जान लेता है। मनुष्य के समर्थन के लिए परम ब्रह्म सदैव मनुष्य के साथ खड़ा रहता है। केवल अल्पज्ञानी ही ना उसे महसूस कर पाता है और ना ही उसके संदेशों को प्राप्त कर पाता है। गलत परिभाषाओं के प्रचलन में आ जाने से अल्प बुद्धि यह मान लेते हैं कि ईश्वर अपना संदेश किसी ब्रह्म ज्ञानी को देकर इस जगत को छोड़कर चले गए। अब या तो वे प्रकट नहीं होंगे या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही जन्म लेंगे। ऐसे मनुष्य को प्रतिदिन ईश्वर प्रकट स्थितियों में अनुभव नहीं होते। फिर भी सत्यता में वे ऐसा माने या न माने, उनका ईश्वर हमेशा उनको संदेश देता रहेगा। प्रतिपल उसे अपने ईश्वरी शक्तियों का भान करवाता रहेगा। यदि ईश्वर का अनुभव हो जाए फिर भी उसके संदेश को अनदेखा करके यह समझना कि धर्म की गणनाओं में कहीं बात ही अंतिम है, स्वयं का ही सर्वनाश करना है। ब्रह्मवेद पंचम अध्याय परम ब्रह्म समाप्त।